पड़ेगा, उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना। डाल करके ठाकुर जी बैठते हैं जैसे कोई साड़ी पहन के आए हों। आपको एक गुप्त बात बता दें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मुख है ये श्री कृष्ण है, और यहां अधर से नीचे का जो अंग है जो वस्त्र में लिपटा रहता है वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है। क्यों? क्योंकि वस्त्रों के भीतर जो महाप्रभु जी का स्वरूप है वो गौर वर्ण है, और वस्त्रों के ऊपर जो महाप्रभु जी हैं ये श्याम वर्ण है। इसलिए राधा कृष्ण मिलत तनु है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी। इसीलिए महाप्रभु जी साड़ी पहनते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं। अगर उनकी पोशाक देखो तो बगलबंदी नहीं पहनते, पीतांबरी नहीं पहनते। महाप्रभु जगन्नाथ जी वो तो इतने सारे वेश यहाँ पर हैं, लेकिन कभी आप दर्शन करो तो ऐसा खूब लंबे थान का वस्त्र ऐसे डाल करके ठाकुर जी बैठते हैं जैसे कोई साड़ी पहन के आए हों। महाप्रभु जी तो ऊपर विराजमान है, और किशोरी जी तो हमारी सब जगह अंतर्मुखी ही हैं, सब जगह प्रकट रूप में दिख नहीं रही हैं हमारी किशोरी जी। वृंदावन में भी श्री बिहारी जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, श्री राधा रमण जी के बगल में मंजरी नाम रूप में किशोरी जी हैं। किशोरी जी का प्रकट दर्शन प्राचीनतम किसी भी मंदिर देवालय में आपको विशेष रूप से प्राप्त नहीं है। सब जगह किशोरी जी अंतर्मुखी हैं, घूंघट करके बैठी हैं। यहां किशोरी जी कहां है? तो जगन्नाथ महाप्रभु के मुख के नीचे का जो भाग है बिल्कुल गौर वर्ण है, वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी। सब लोग इधर देखो, हमारे ब्रज में तो किशोरी जी ने गिरिराज जी उठाए हैं, यहां तो जगन्नाथ जी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। जगन्नाथ जी को मुखमंडल किशोरी जी ने धारण कर रखो सबको दर्शन देने के लिए। और एक बात और कहते हैं बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है? इतना प्रिय गीत गोविंद है महाप्रभु जी को कि उस समय गीत गोविंद के बड़े नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जो भी कोई गीत गोविंद का एक सर्ग का भी पाठ करते हैं उनको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैठकर के गीत गोविंद बोल रहे हैं। क्योंकि श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ जी की तो प्रसिद्धि है कि गीत गोविंद कहीं गाया जाता है किसी भी रूप में सही, महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह गीत गोविंद का पाठ स्थान, समय, परिस्थिति सब देख करके कहे कि अगर मैं यहां गीत गोविंद का पाठ करूंगा तो कहीं जगन्नाथ जी को आने में कष्ट तो नहीं होगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है आपकी 100 की स्पीड पे और आप गीत गोविंद गा रहे हो, तो गीत गोविंद गा तो आप रहे हो, लेकिन 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चला रहे हो ठाकुर जी को कितनी तेज भाग करके आना पड़ेगा आपके पास, वो श्रमित ना हो जाए। उनको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पवित्री नहीं है, शुद्धता नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है, और आपके गीत गोविंद चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी को वहां आना पड़ेगा, उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहता। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते समय करने में कोई अपराध नहीं, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को फिर श्रमित होना पड़ता है।
इसलिए हमने नियम बताया कि गीत गोविंद जब भी करो पास में एक आसन लगाओ, शुद्ध आसन जिस पर कोई विराजा ना हो, उस शुद्ध आसन पर सुंदर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आवाहन करो, उसके बाद गाओ। देख लीजिए गाड़ी खड़ी हो, सुंदर छाया हो, बहुत टीक दोपहरी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, महाराज पैर बाहर धरे नहीं जा रहे हैं, खुद तो 16 टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे हो, और उस समय गीत गोविंद गाने लगे, महाप्रभु जी को दौड़ के आना पड़ेगा। उनको धूप में वो विचार नहीं करेंगे कि धूप है, ताप है, आंधी तूफान बारिश क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। इसलिए इन सब भावों का विचार करते हुए ही गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। महाप्रभु जी को गीत गोविंद क्यों प्रिय है? क्योंकि संपूर्ण गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु ने किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए वही गाया है। किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है, किशोरी जी जिस लीला का चिंतन करती रहती हैं सदैव। अब गीत गोविंद का जो हम लोग एक सर्ग गाते हैं, उस सर्ग में एक पंक्ति आती है, कालिया विषधारा गर्जन जनरंजन जनरंजन। अब यहां पर क्या भाव है कि जब कालिया नाग के फण पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, उस समय जन का रंजन हो रहा है, सब लोगों को सुख मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गीत गोविंद की एक एक पंक्ति उसमें एक लीला छुपी है। पर आचार्यों ने और गुरुजनों ने हमसे मना किया है कि गीत गोविंद का ज्यादा प्रवचन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में ऐसी अंतरंग अंतरंग बातें हैं कि उन बातों को सबको सुनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गीत गोविंद कथा आपको सुनाने के लिए, कीर्तन आपको सुनाने के लिए, भजन आपको सुनाने के लिए, कवच आपको सुनाने के लिए, पर गीत गोविंद महाकाव्य केवल ठाकुर जी को सुनाने के लिए होता है। वो ठाकुर जी सुनते हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अब गीत गोविंद में क्या कहते हैं? बोले जब कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया, उस समय जन का रंजन हुआ। अब इसका सीधा अर्थ तो यह है कि ब्रजवासी यमुना जल पान नहीं कर पा रहे थे, गैया जमुना जल पी नहीं पा रही थी, इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगा करके समस्त ब्रजवासी जनों का रंजन किया, आनंद किया। लेकिन इसके पीछे गुप्त कथा क्या है? गुप्त कथा यह है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं और ठाकुर जी जब गान करते हैं, तब किशोरी जी नृत्य करते हैं। ठाकुर जी बहुत निपुण हैं नृत्य में, ऐसा अद्भुत नृत्य ठाकुर जी करते हैं कि ठाकुर जी के नृत्य को देख करके सब सहचरियां सखियां जो देख लेता है वो देखता ही रह जाता है ठाकुर जी को। ऐसा नृत्य ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं तो ठाकुर जी अपना नृत्य भूल जाते हैं, किशोरी जी को देखते हैं। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्यामाजू, मुंह पे नेक कृपा करो। बोले कहा कृपा करें? बोले इतना बढ़िया आप नृत्य करो, जे नृत्य मुंह को सिखाए दो। किशोरी जी से कही कि मुंह को नृत्य सिखाए दो। श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे, श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखा। किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य सिखाती। गुरु और सिखाने वाले का एक स्वभाव होता है कि वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य से कहता है कि अब जो मैंने सिखाया वो हमको दिखाओ, हमको बताओ, परीक्षा दो। तो ठाकुर जी ने नृत्य तो सीख लिया, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में किशोरी जी से बोले हे श्यामाजू ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तो? बोले काउदना बढ़िया वारो मंच मिलेगा वहां नाच के दिखाऊंगा आपको। तो किशोरी जी रोज प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब मंच मिलेगो, कब मंच मिलेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, यमुना जी से बाहर निकालते ही ठाकुर जी ने जैसे ही अपने चरण धरे हैं,
चरण धरते ही ठाकुर जी के मन में भाव आयो, या तो बढ़िया मंच नहीं मिले को, बढ़िया गुदगुदो सो मंच है, जहां चरण धरो वही मुख नीचे है जाए। अपने 1000 फन खोल लिए कालिया नाग ने। ठाकुर जी बोले या तो बढ़िया मंच नहीं मिला, वर्सेटाइल मंच है, बिल्कुल गुदगुदो है। तो बाकी ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। यशोदा मैया ने जब देखी नाग के ऊपर लाला चढ़ गयो तो मैया तो मूर्छित है के गिर गई वहीं पे। अरे मधुमंगल सीता मैया उतार के लाओ, जे सांप के ऊपर चढ़ गो है। ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। तो फिर जयदेव महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि जन रंजन है, ये सबको सुख मिल रहा है, यहां तो सब दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र जी सब चिल्ला चिल्ला के लाला नीचे उतरिया। अरे सांप के फने लाला खा जाएगा तो नीचे आ जा। पर ठाकुर जी तो कूद कूद कर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, हमारे ब्रज का ये पद है, एफ लो। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। पम 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 पगन धरत पम 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 पगन धरत पम फम फम फननि ऊपर पम फम फम बिम 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 बिनति करत बिम 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 बिनति नाग वधू तारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। शम शम शनकादिक शम 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 शनका शम 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 शनकादिक शम 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 नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव बनवारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुणी माधव गम 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 गुणी गंधर्व गम गम नाचत दे तारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तांडव। और महाराज ऐसा नृत्य ठाकुर जी ने किया, इससे बढ़िया गुरु के द्वारा सिखाई गई शिक्षा और कौन बता सकता है। गुरु ने कोई शिक्षा प्रदान की और आपने उस शिक्षा का प्रदर्शन करके गुरु को प्रसन्न कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई उस शिक्षा से आपने गुरु के सहित पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दिया। ये गुरु के लिए सबसे प्रसन्नता है। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू अकेले बिलाज के आपको खुश नहीं करूंगा। तो बोले तीनों लोग वाहवाही करेंगे और सब खोजन लगेंगे कि भैया इतना सुंदर नृत्य सिखावे वाले आपके गुरु जी कौन है। ऐसा नृत्य करूंगा मैं तो।
आहा बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती चम 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 चरण ऊपर चम 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 नम 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 नृत्य करत नम 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 नटवर गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति। यहाँ जगन्नाथपुरी में भी एक दिन कालिया नाग मर्दन लीला होती है और उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के नीचे भी शेष नाग बनाया जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ उसके ऊपर नृत्य करते हैं। यहाँ पर भी वो लीला होती है। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी। आप लोग केवल सुनने आते हैं, बैठ के बढ़िया आराम फरमाते हैं, कुछ करते नहीं है। अरे भैया गाओ हमारे साथ में। सूर ताली मत बजाओ, नहीं बजा पाओगे, केवल गाओ। सूरदास प्रभु की वाणी 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 सूरदास प्रभु की वाणी। किम किम किन्हु न जानी किम किम चम 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 चरण परत चम 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 चरण परत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निर्तत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव। बम 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 बलि जी जात बम 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 बलि बम 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 बलि जात बम रम 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 राधा प्यारी रम 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 राधा प्यारी रम 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 राधा प्यारी रम रम राधा प्यारी मम 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 मधुर स्वर मम 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 मधुर स्वर मम 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 मधुर स्वर मम मम गावत पिय प्यारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निर्तत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निर्तत गिरधारी तांडव गति तांडव गति मुंडन पर। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। तो ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उस समय किसका जनरंजन हो रहा है? किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और किशोरी जी पीछे खड़ी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आहा, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण धरते हैं ब्रजवासियों के तो प्राण हलक में आ जाते हैं। ऐसी बड़ी जीव निकार है कालिया नाग। लेकिन किशोरी जी तो ताल दे रही हैं, जैसे कोई गुरु दूर खड़े होकर के ताल देता है, ऐसे किशोरी जी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान की इन अंतरंग लीलाओं को, इन रसमयी लीलाओं को प्रकट किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद महाकाव्य में। इसलिए ठाकुर जी अभी जब हम ये पूरा प्रसंग गा रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कालिया विषधर गंजन, विश्वास मान लीजिएगा मंदिर में चाहे षोडशोपचार चल रहे हो लेकिन जगन्नाथ जी दौड़ के पंडाल में आ गए हैं। तुरंत ठाकुर जी आ जाते हैं, अरे कोई गीत गोविंद सुना रहे है। इसीलिए हमने विस्तार से पूरा पद गा दिया कि महाप्रभु जी इतनी दूर से आए तो थोड़ी देर सुन के तो जाएं। और जब आप लोग तो बैठे चुपचाप हमको देख रहे थे, पर हमको लग रहा था सामने कालिया नाग प्रकट हो गया और महाप्रभु जगन्नाथ जी उस पर नृत्य कर रहे हैं, भाव से नाच रहे हैं।
वैसे तो हमारे वृंदावन चंद लाला बड़े छोटे और हल्के होंगे, कालिया नाग पे इतना जोर नहीं पड़ो होएगो, लेकिन अगर जगन्नाथ महाप्रभु कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए होते, नृत्य वृत्य तो खत्म, वो मैं ही मर जाता हूं। ऐसे भारी भरकम दाल भात खा खा के ऐसे तगड़े है गए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये महाकाव्य ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ये राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसी माला नहीं पहनते। ऐसी माला मतलब जिन मालाओं में गांठ लगी हो, जो ऐसे गोल हो, पूरी जोड़ हो, एक ही हो, ऐसी माला महाप्रभु जगन्नाथ जी नहीं पहनते। कैसी पहनते हैं? ऐसी माला पहनते हैं जो खुली हुई हो, जिनमें गांठ ना लगती हो। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं भैया मैं कोई के बंधन में ना हूं, मुंह बांधो मत, मैं कोई के बंधन में ना हूं। इसलिए ठाकुर जी गांठ की माला नहीं पहनते, खुली माला पहनते हैं। और इसका सबसे उचित और सबसे विशेष कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, बोले भैया मेरे भक्त मोकू पुकारें, मेरे भक्त मोकू बुलावें, और कहीं गीत गोविंद को पाठ चल रहे होगो और कहीं मैंने गांठ की माला पहनी और मुंह दौड़वे में कहीं ये इरज गई, कहीं रुक गई, कहीं मुंह को रोक लियो तो मुंह को पहुंचे हुए में विलंब हो जाएगा। ऐसी माला पहनाओ कि तुरंत ने एक झटका में ही उतर जाए और मैं दौड़ के जाऊं अपने भक्त की रक्षा को। इसलिए ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु, आप लोग सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो गरुण स्तंभ जहां पर श्री गरुण जी विराजमान हैं, उनके पीछे देखेंगे बड़ी भीड़ लगती है, वहीं से लोग घूम घूम के जाते हैं दर्शन। उसकी महिमा स्कंद पुराण में है। मैंने एक दिन कहा था कि गरुण जी आचार्य हैं, आचार्य सन्निधि में आप दर्शन करोगे तो ही महाप्रभु जी आपको देखेंगे। बिना गरुण जी के अगर आप दर्शन करने के लिए गए तो आप जगन्नाथ जी को देखोगे, जगन्नाथ जी आपको नहीं दिखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तो आचार्यों को देखते हैं और आचार्यों की सन्निधि में जो होता है उस पर दृष्टि अपने आप पड़ जाती है। भाई इत्र किसी ने लगा रखा है, आप उसके गले लग जाओ तो थोड़ी सुगंधी आप में भी आ जाएगी ना। आचार्य जन, गुरुजन, ये सब तो इत्र लगा करके आए हैं, इनकी सुगंधी तो सबको सुगंधित करती है। पर कई बार इत्र लगाए व्यक्ति के साथ चल रहा होता है ना व्यक्ति, तो हम लोगों को भ्रम हो जाता है, पता नहीं दोनों में से किसने इत्र लगाया। हो सकता है साथ वाले ने इत्र लगाया हो। तो भक्ति की महक तो आ रही आचार्यों से, पर आचार्य की उंगली पकड़ के जब हम चलते हैं तो ठाकुर जी को भ्रांति हो जाती है कि महक आचार्य में तैयार रही है कि संगवारी में तैयार रही है, और इस कारण से आचार्य चरण की वजह से हम पर दृष्टि पड़ जाती है महाप्रभु जी की। गरुण जी आचार्य हैं, उनके पीछे जाकर के जब आप महाप्रभु जी को देखो, भले ही महाप्रभु जी का एक कोना दिखे, एक नेत्र ही दिखे, आप भीतर जाके सर्वांगीण जगन्नाथ जी का दर्शन कर लोगे, उसका इतना महत्व नहीं है जितना गरुण जी के पास खड़े होकर के एक छोड़ को देखने का महत्व है। एक अंग ही दिख जाए महाप्रभु जी, तो वहां गरुण स्तंभ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में 2 बार भीतर गए हैं बस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 बार जगन्नाथ भगवान के समीप गए हैं। एक बार जब पहली बार आए थे, जब पहली बार मायापुर नदिया ग्राम से श्री जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पधारे, तो जहां से नील चक्र दिखना प्रारंभ हुआ वहीं से ही चैतन्य महाप्रभु दोनों भुजा उठा करके दौड़ने लगे, और इतनी द्रुत गति से दौड़े कि महाराज खूब प्रयास किया लोगों ने रोकने का, लेकिन नहीं रुक पाए। सिंह द्वार से प्रवेश किया, सिड्डियां ऐसे लांग रहे थे जैसे मानो कितनी इनके बड़े बड़े चरण हो, 4-4 सिड्डियां एक साथ चढ़ रहे थे, और ऐसी द्रुत गति में परिक्रमा लगा करके दौड़ करके आए और भीतर प्रवेश किया। गरुण स्तंभ के पीछे से दौड़ते हुए एक दोहरी पार, दूसरी दोहरी पार, तीसरी दोहरी पार, चौथी दोहरी में भीतर प्रवेश करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को अंक से लगा लिया।
पुजारी लोग दौड़े, अरे 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 चिल्ला रहे थे सब लोग। यहां पे जब आप लोग भीतर दर्शन करने गए एक आध दिन, भीतर मतलब गर्भगृह में तो नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई ले भी जाए तो भी नहीं जाना चाहिए। पहले तो गर्भगृह के दर्शन होते थे, हमने किए हैं गर्भगृह में अंदर जाके, महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श भी किया है। लेकिन हमारे पुरी शंकराचार्य भगवान की आज्ञा कि भाई गर्भगृह में जीवित शालिग्राम है, अगर कोई सामान्य अंदर प्रवेश करेगा तो श्री शालिग्राम भगवान पर चरण रखने का उसको अपराध लगेगा। इसलिए केवल सेवायतों को अधिकार है, वो जा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सीधे दौड़ करके गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने अंक से लगा करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जब आप लोग भीतर जाते हैं तब देखा होगा यहाँ के जो सेवायत कर्मी होते हैं वो कैसे चिल्लाते हैं, ए, जोर से चिल्लाएंगे, हाथ में लिए जोर जोर से मारेंगे डंडाओं को, उनको लगेगा कि हम ही पिटने वाले हैं एक आध देर में। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब भीतर चले गए तो सब चिल्लाए, अरे अरे कौन आया कौन आया कौन आया। सब लोगों ने देखा तो भावावेश में पड़े हैं, नेत्रों से अश्रु नहीं सर्वांगीण अंग से अश्रुपात हो रहे थे। सब लोग उनको उठाने लगे, तभी वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी खड़े थे। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, स्पर्श मत करो, देख नहीं रहे हो प्रेम के अष्ट लक्षण इनके अंग में से प्रकट हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, इनकी आत्मा इनमें है पर इनका ध्यान यहां नहीं है, इनके नेत्र ऊपर की ओर चढ़ गए हैं, ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए, आप इनको कैसे उठा सकते हैं। तब महाप्रभु भीतर गए। उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने घर ले गए, सब उनके सेवक गण आ गए। उसके बाद महाप्रभु जी ने सदा गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। आज भी वहां 3 उंगली दीवार पर बनी हुई है महाप्रभु जी की। आज भी महाप्रभु जी की 3 उंगलियां अंकित हैं गरुण स्तंभ के पीछे की दीवार। और दूसरी बार गर्भगृह में प्रवेश किया अपने लीला संवरण के समय। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला विश्राम कर रहे हैं, उस दिन चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके गए और भीतर जाकर के सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई देख नहीं पाया, दौड़ करके गए गरुड़ स्तंभ के पीछे से होकर के दोहरी पार 1 2 3 4 5। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश हुए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन किया। महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों दरवाजे बंद कर दिए मुख्य, और जब खोल करके भीतर देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी में विराज के। इन 2 बारों के अलावा महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भीतर जाके नहीं किया, दूर से ही करते थे। बाकी सब जगह तो हमारा भी मन होता है कि पुजारी लोग हमको भीतर ले जाए खींच के, लेकिन पता नहीं जगन्नाथ जी में ऐसी इच्छा होती है। खूब हमारे सब मित्र हैं, सब हमारे सेवायत ले जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन मन होता है कि पीछे से ही दर्शन करें, जहां से हमारे आचार्यों ने किए वहीं से ही दर्शन करें महाप्रभु जी का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के वो कैसे दर्शन करते थे, ध्यान से सुनो। अब भीड़ तो बहुत होती है, आप लोगों को भी लगता होगा किसी के कंधा पे चढ़ जाएं, कोई स्टूल दे दे, नेक तो दिख जाएं जगन्नाथ जी। एक छलांग मारो, एक बार में जितने जगन्नाथ जी दिख जाएं उतने जगन्नाथ जी को नेत्रों में बंद करके मंदिर से निकल के बाहर आ जाओ और कहीं एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके फिर उस सर्वांगीण अंग का चिंतन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन की विधि है। जो थोड़े से दिखे बस उन्हीं को बार बार पुनः 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 वही देखते रहो नेत्रों में। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उस छवि को नेत्रों में धारण करके फिर मानसी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। कैसी सेवा? आओ जगन्नाथ जी, आपके लिए मैं सुंदर मलाई लाया हूं, लो मेरे हाथ से पाओ। आहा, महाप्रभु जगन्नाथ जी मुख खोल करके पा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन लगाया है, उस पर बैठाया है, कुछ चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कभी आरती करते हैं, कभी नैवेद्य पधराते हैं, कभी बलैया लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए थे, उनको पता तो उनको सब था, लेकिन लीला करनी थी। तो
ऐसी ही गांठ की माला बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को पधराई, माला टूट के अपने आप गिर गई मानसी में। चैतन्य महाप्रभु बोले ये माला क्यों गिर गई? कोई नहीं ठाकुर जी, मैं दूसरी माला लाऊं। फिर से बगीचा में गए, मानसी में ही, वहां से सुंदर पुष्प चयन करके लाए, फिर से माला बनाई, बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को मारे फिर टूट के गिर गई। अब कोई 10-5 फूलों की माला तो बनती नहीं है जगन्नाथ जी की, कम से कम नहीं तो 400-500 पुष्प लगते होंगे तब एक माला बनती होगी, इतनी विशाल माला पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले इतनी देर हो गई, आप माला धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पूरे बगीचा के बगीचा खत्म होते जा रहे हैं, आप माला क्यों नहीं पहन रहे? मानसी में कर रहे हैं सेवा। तो मानसी में बैठकर के महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी माला क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो यहाँ 5 सखा हैं श्री जगन्नाथ जी के। कल हमने एक सखा की चर्चा सुनी, श्री बलराम दास। ऐसी एक सखा और हैं, उनका नाम है श्री जगन्नाथ दास। तो वो जगन्नाथ दास जी बाहर घूमते घूमते आए और चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठ करके बोले, आपकी मालाएं बार बार इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप गांठ बांध रहे हो, गांठ खोल करके पहना दीजिए, जगन्नाथ जी धारण कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को यह चिंतन हुआ कि मेरे मानसी में मैं क्या सेवा कर रहा हूं, इसको कैसे पता? मैं अपनी मानसी में माला बना करके पहना रहा हूं, ये इसे कहां से दिख रहा है? पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? बोले पहले माला पहनाओ फिर बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने फिर माला बनाई और उसमें गांठ नहीं लगाई। जैसे ही महाप्रभु जी को धारण कराई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने माला स्वीकार कर ली। अब आरती नैवेद्य करने के बाद में जैसे ही आंख खोल कर, भैया तुमको कैसे पता कि हमारी मानसी में क्या चल रहा है? बोले क्योंकि मैं भी यहां मानसी में दर्शन करता हूं जगन्नाथ जी के। तो मैं मानसी में जब अंदर बैठ करके महाप्रभु जी को देख रहा था तो बार बार आप आकर के माला पहना रहे थे, ये मुझे दिख रहा था। मेरी मानसी में ये दिख रहा था कि आप बार बार आके माला पहना रहे हैं और वो माला टूट टूट करके गिर रही है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आज्ञा की कि ये बंगाल से आए हैं, अभी इनको यहाँ की रीति पता नहीं है, आप इनको बता दीजिए कि माला बांध के नहीं खोल के पहना है। क्यों? मेरा भक्त कहीं से पुकारेगा तो मुझे दौड़ के जाने में कोई बंधन ना हो जाए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने उन जगन्नाथ दास जी को हृदय से लगा लिया, अत्यंत नेत्र सजल हो गए। क्यों? जो हरि को प्रिय है वो हमें अतिशय प्रिय हो जाए तो हरि के भी हम प्रिय हो जाते हैं। समझ में आई बात? जो ठाकुर जी को प्रिय हैं वो अगर हमारे प्रेमी बन जाएं तो उनके नाते से ठाकुर जी के हम प्रेमी बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले जय हो जगन्नाथ दास जी, आप तो इतने अत्यंत प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी के, आपको सब पता है उनकी मानसी में क्या सेवा होती है, क्या होता है। आप मेरे हृदय में झांक करके देख लेते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सदैव जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किया, वहीं से दर्शन करना चाहिए।